आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक प्रश्न किसी भाई-बंधु ने नॉट आउट के ऊपर पूछा है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए आउट, नॉट आउट और भी देखिए इंग्लिश के समय-समय पे जैसी-जैसी कुछ वीडियो का कुछ चर्चा चल रही होती है। तो कभी-कभी कुछ शब्द हम हिंदी में तो बोलते ही हैं, कहीं-कहीं कुछ शब्दों को इंग्लिश में भी देखिए हम उस समय विशेष की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, उस समय विशेष की एक अर्थों को या उनके भावार्थों को समझाने के दृष्टिकोण से किसी चर्चा विशेष में नहीं, अक्सर ये आउट, नॉट आउट शब्द हम बोलते रहते हैं। तो इसलिए किसी भाई-बंधु ने देखिए नॉट आउट के ऊपर ही थोड़ा और स्पष्टीकरण सा माँगा है। देखिए, क्रिकेट प्रेमी अक्सर नॉट आउट की स्थितियों से और आउट की स्थितियों से विशेष रूप से परिचित ही हैं। और हमने भी देखिए जब किसी चर्चा विशेष में ये शब्द बोला तो उस क्रिकेट की स्थितियों से ही एक विशेष उदाहरण के रूप में ताकि बात की गहराई, उसका वज़न तुम्हें समझ में आ जाए। देखिए, आप और हम मनुष्य जीवन में हैं। मनुष्य जीवन सदा-सदा के लिए नहीं है। देखिए, परमात्मा के प्रारब्ध रूपी स्थितियों में जाति, आयु, भोग वहाँ पर हम लेके आते हैं। जाति तो जन्म के साथ ही यानी कि माता के गर्भ में आते ही आपकी हमारी मनुष्य योनि सुनिश्चित हो जाती है। और मरते दम तक आपकी हमारी कोई जाति बदलती नहीं है, जाति तो वही रहती है। आयु का अभिप्राय मिली हुई साँसों से है, यानी कि वो साँसें खत्म होते ही कि हमें यदि इसी जीवन में हम मायातीत नहीं होते तो फिर वो अगली जोनी का निर्धारण वर्तमान मिले हुए जीवन में जैसा-जैसा कर्मशः संस्कारों की स्थितियाँ कार्य शरीर में होती हैं, उस कार्य शरीर में बने हुए कर्मशः के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। अगली जोनी कहो, अगली जोनी का एक खेल कहो, क्योंकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन भी एक खेल ही है। इस खेल में देखिए आउट की स्थिति को अक्सर हम अधोगति की स्थितियों से समझाते हैं या दूसरे अर्थों में आप यूँ भी कह सकते हो कि यदि मिले हुए जीवन में आप परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलते, तो आप विषय भोगों के स्तर पर निरंतर आउट होते जाते हो। देखिए ये भोग विषय तो आपको में अचेत करते हैं। आउट का अभिप्राय आप अचेत स्थितियों से भी ले सकते हो। और आउट का अभिप्राय क्या है? कि देखिए जब आप इस मिले हुए जीवन के अंतिम क्षण में इस स्थूल शरीर को छोड़ते हो, जैसे परीक्षा में देखिए 3 घंटे का समय बीत जाने पे हमारा पेपर छीन लिया जाता है या आपको हमें देना पड़ता है, लौटाना होता है और उस पेपर में, उस उत्तर पुस्तिका में आपने जैसे-जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, उस लिखे गए उत्तरों के आधार पे ही तुम्हें नंबर मिलते हैं, इनाम आते हैं। उन सभी स्थितियों को ही हम अक्सर बार-बार अपने कर्माशय से, संस्कारों से एक कारण शरीर में क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आप जैसे-जैसे कर्म करते हो, उसका तो कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं और मानसिक स्तर पर देखिए कोई कर्माशय नहीं बनता। आपके जैसे विचार होते हैं और विचार कैसे होते हैं? आप दृश्य जगत में जो-जो स्थितियाँ आप देखते हो या आपके मन के भीतर जैसे-जैसे विचारों का सिलसिला होता है, देखिए कुछ विचार तो बने हुए पहले के कार्यशील में जो संस्कार बने हैं उनसे एक स्मृति रूप में आते हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर आप जैसा-जैसा बाहरी परिस्थितियों का संग करते हो, चाहे वो मनुष्यों का हो, पशुओं का हो, प्रकृति के गुणों की स्थितियाँ हो, यानी कि वो नया संग ही हमारा एक मानसिक स्तर पर विचारों की स्थितियाँ बनाती है। और विचार ही बाद में फिर वो स्थूल शरीर के स्तर कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म करवाती है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा नए भोग विषय करवाए जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मशय और संस्कार बनते हैं और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कर्मशय नहीं बनता, केवल संस्कार बनते हैं। और मृत्यु के समय
देखिए, आपके हमारे प्रतिदिन कितने ही कर्म होते जाते हैं, आपको हमें पता ही नहीं चलता। अब लाल बत्ती पे देखिए जो रुकता नहीं है, दूसरों की हरी बत्ती खाता है, तो वो समझता है कि मैं चालान से बच गया। देखिए, परमात्मा की व्यवस्था में आपके भागने मात्र से यदि 15 लोगों को दुःख पहुँचा है, या कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ कि आप उत्तरदायी बन जाते हो कि 150, 200, जब कभी-कभी कोई चक्का जाम की स्थितियाँ आपको देखा-देखी कुछ और भागते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में चक्का जाम कहो या दुर्घटनाएँ कहो, यानी कि आपकी छोटी-सी लाल बत्ती पे भागने मात्र से अव्यवस्था होते हुए जितने भी मनुष्यों को दुःख होता है, वो आपका उस 5 मिनट, 2 मिनट के सुख प्राप्ति के कारण हमारा क्रमशः बहुत गहरे तल पे बिगड़ जाता है। और ये बिगड़ा हुआ क्रमशः ही देखिए पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं दिलवाता हुआ नीचे की अधोगति की स्थितियों में पहुँचा देता है। यानी कि यदि आपको पुनः इस शरीर को मरते ही अगली मनुष्य योनि नहीं मिलती, तो वो सभी स्थितियाँ आउट के बराबर है। देखिए, आउट का मतलब नीचे की योनियों से है। यदि आप और हम नेट आउट रहते हैं, तो हमारी चर्चाओं में अक्सर उसका उस समय विशेष में भावार्थ तो यही एक सामान्य अर्थों में लिया जाता है कि आपको हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जैसे नॉट आउट खिलाड़ी अगले दिन जब खेलने आता है, तो उसको खेलने का अवसर मिलता है। ठीक इसी तरह हमारा नॉट आउट की स्थिति शब्द इस्तेमाल करने का मतलब इतना ही रहता है कि हमें अगले दिन कहो, अगले जन्म पुनः खेलने का, पुनः कर्म करने का, पुनः साधना करने का अवसर मिलता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को कम से कम आउट होने की स्थितियों से बचना चाहिए। कभी-कभी आप देखिए कोई ब्याह-शादियों में कोई ऐसी स्थितियाँ भी देखते हो ना, किसी ने शराब का, मदिरा का अधिक सेवन कर लेते हैं, तो उनका शरीर पे भी नियंत्रण खत्म हो जाता है। शब्दों की भी कुछ अपशब्द की स्थितियाँ या कुछ ना चाहते हुए कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। आप इनके अर्थ भावार्थ स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हो। कहते हैं ना ये अचेत हो गया, आउट हो गया अब ये पीकर आउट हो गया। यहाँ आउट का मतलब अचेत स्थितियों से है। जब आप किसी सामान्य बुद्धि के स्तर पर आपका व्यवहार नहीं होता, तो वो आउट की स्थितियाँ मानी जाती हैं। लेकिन आज क्योंकि प्रश्न तो देखिए आउट के ऊपर नहीं था, लेकिन नॉट आउट के ऊपर ही किसी भाई-बंधु ने प्रश्न पूछा था। लेकिन नॉट आउट और आउट ये क्योंकि मिलती-जुलती स्थितियाँ हैं, दोनों का एक-दूसरे से संबंध है, इसलिए बीच-बीच में हमारा देखिए आउट के ऊपर भी कुछ स्थितियों पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि आप कानून का पालन करो, शास्त्र विहित कर्म करो। ऐसा कोई कर्म नहीं करो कि अन्य मनुष्यों को पीड़ा हो, दुःख पहुँचे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि प्रकृति के किसी भी जीव-जंतु को, चाहे वो कीड़ा-मकोड़ा हो, कि हमारी क्रियाएँ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि प्रकृति का सौंदर्य देखिए, ये जो जितने भी पेड़-पौधे हैं, ये भी तो ज्योनियाँ हैं और आपका हमारे जीवन का आहार है। देखिए, हमने जो एक चैनल का नाम रखा ना आध्यात्मिक ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन हमारी प्राण वायु है। देखिए, ये वनस्पति जितनी ये तो आपकी मेरी सेवा करती है। वो हमारा भोजन है। इन भोजन की स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होता है। यानी कि ये वनस्पति यानी कि प्रकृति के सौंदर्य में कहीं भी एक बिगाड़ नहीं आया। आजकल तो प्रदूषण की स्थितियाँ आप देखते ही हो। ये आपके हमारे दूषित कर्मों का ही परिणाम है। चाहे व्यवसाय की स्थितियाँ हों, अब व्यवसाय की स्थितियाँ भी तो देखिए आपके हमारे बिगड़े हुए भोग विषयों के कारण ही है। सुख-सुविधा के आपके साधन अधिक आप बनाने के दृष्टिकोण से उन उत्पादों का भी निर्माण करते हो जिनसे प्रकृति को एक सौंदर्य में रुकावट आती है। इसलिए
हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए कम से कम अपना कर्माशय उतना बनाए रखिए, क्योंकि मनुष्य जो नहीं पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की होती है। अधिक हो तो और अच्छी बात है कि किसी के 90% पुण्य कर्म है, तो ऐसी स्थितियों में देखिए संस्कार पुण्य कर्मों के अच्छे बनते हैं। देखिए निष्काम भाव से कर्म होने की कर्म योग की स्थितियाँ हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग की फिर आगे परिपक्व स्थितियाँ हैं। ये योग की स्थितियों का अभिप्राय कर्म फल सिद्धांत से ऊपर। देखिए जब फल की इच्छा नहीं होती, परमात्मा से जुड़ने की ही इच्छा होती है, वो साधना की स्थितियाँ हैं, योग की स्थितियाँ हैं। और योग की स्थितियाँ बन जाने पे तो पुनः मनुष्य योनि का जन्म वैसे भी सुनिश्चित बना रहता है, क्योंकि साधना आरंभ होगी और साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना है, ताकि आपका हमारा पुनः मनुष्य योनि का जन्म सुनिश्चित बना रहे। हम इस मृत्यु लोक से, इस जीवन से विदाई के समय नॉट आउट की स्थिति में रहें, ताकि आपको हमें पुनः खेलने का कहो, पुनः साधना करने का कहो, यानी कि पुनः मनुष्य योनि का एक अवसर मिले। भले ही देखिए साधारण परिस्थितियों में किसी के भी मरने पे 2 शब्द स्वर्गवास बोल दिए जाते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपके मरे कर्म बोलते हैं। आपके मरे किए गए पूरे जीवन में जो कर्माशय संस्कारों की स्थितियाँ कारण शरीर में आप और हम बना देते हैं, उस बने हुई स्थितियों के आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है। अभी मुझे ध्यान आया तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो लगभग पौने 3 घंटे का मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर विस्तार से चर्चा रखी थी। इसलिए मेरी आप सभी बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में नॉट आउट की स्थितियाँ तो कम से कम अवश्य ही बनाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।